हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सबका डिजिटल कॉलेज पर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 हमने पूरी एक वीडियो में कंप्लीट किया हुआ। जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके चैनल पर जाएं और वहाँ पे देखें जाके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखते हैं किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन। इस चैप्टर से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है डाल्टन ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्राउस्ट ने, सी ऑप्शन दिया हुआ है रिक्टर ने, डी ऑप्शन दिया हुआ गैलुसके ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका राइट है, यानी कि प्राउस्ट ने। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिक से। पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, और आप लोग ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। ए ऑप्शन दिया हुआ है CO2 CH4 H2O, बी ऑप्शन दिया हुआ है N2O2 N2O3 N2O5। तो सी ऑप्शन दिया हुआ है NaCl NaOH Na2CO3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है CO CO2 H2 CO3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट है, यानी कि CO2 CH4 H2O। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, शीशे के 3 ऑक्साइड्स में शीशा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया था किसने? ए ऑप्शन दिया हुआ है प्राउस्ट ने, बी ऑप्शन दिया हुआ डाल्टन ने, सी ऑप्शन दिया हुआ रिक्टर ने, डी ऑप्शन दिया हुआ है लोमनोसॉव ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका राइट है, यानी कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः है, यानी कि दी हुई है 76.47%, 61.78% तथा 51.68% है। यह आंकड़ा दर्शाता है। पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया इस क्वेश्चन को। आप लोग ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। तो ए ऑप्शन दिया हुआ गुणित अनुपात का नियम, बी ऑप्शन दिया हुआ स्थिर अनुपात का नियम, सी ऑप्शन दिया हुआ तुल्यांकीय अनुपात का नियम, डी ऑप्शन दिया हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका राइट आंसर आप लोग ऑक्साइड से ध्यान रखें, यानी कि गुणित अनुपात का नियम है। ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया? ए ऑप्शन दिया हुआ है डाल्टन ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है स्वेड ने, सी ऑप्शन दिया हुआ है गैलुसॉफ ने और डी ऑप्शन दिया हुआ आइंस्टीन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट है, यानी कि गैलुसॉफ ने। सी ऑप्शन दिया हुआ गैलुस्के ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कार्बन के 2 ऑक्साइड बनाता है जिसमें क्रमशः 42.8% तथा 27.27% कार्बन है व उदाहरण है। ए ऑप्शन दिया हुआ है स्थिर अनुपात के नियम का, बी ऑप्शन दिया हुआ है व्युत्क्रम अनुपात के नियम का और सी ऑप्शन दिया गुणित अनुपात के नियम का, डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट है, यानी कि गुणित अनुपात के नियम का है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा है, इनमें से नियम प्रतिपादित होता है। पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को और इसके ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन दिया हुआ है व्युत्क्रम अनुपात का, सी बी ऑप्शन दिया हुआ है गुणित अनुपात का, सी ऑप्शन दिया स्थिर अनुपात का, डी ऑप्शन दिया हुआ है सन्निहित अनुपात का। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि गुणित अनुपात के नियम, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है। ए ऑप्शन दिया है द्रव की अविनाशिता का, सी बी ऑप्शन दिया स्थिर अनुपात का, सी ऑप्शन दिया गुणित अनुपात का, डी ऑप्शन दिया हुआ गैलुस्के के गैसीय आयतन का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट है, यानी कि गुणित अनुपात के नियम का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है? ए ऑप्शन दिया हुआ है CO तथा CO2, बी ऑप्शन दिया है CuO तथा Cu2O, सी ऑप्शन दिया हुआ है CO2 तथा H2CO3, डी ऑप्शन दिया हुआ है SO2 तथा SO3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि CO2 तथा H2CO3, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिक CO2 तथा CO बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो यौगिक की संरचना प्रदर्शित करती है। ये ऑप्शन दिया हुआ पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया इस क्वेश्चन को, ध्यान दें आप लोग। ये ऑप्शन दिया हुआ है गुणित अनुपात का नियम, बी ऑप्शन दिया हुआ है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सी ऑप्शन दिया हुआ है स्थिर अनुपात के नियम और डी ऑप्शन दिया हुआ है गैलुस्के का गैसीय नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि गुणित अनुपात के नियम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है व्युत्क्रम अनुपात
व्युत्क्रमण अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है कैवेंडिश ने, बी ऑप्शन दिया हुआ डाल्टन ने, सी ऑप्शन दिया हुआ गैलुसेक ने और डी ऑप्शन दिया हुआ है रिक्टर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट है, यानी कि रिक्टर ने। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिक का युग्म है। ए ऑप्शन दिया हुआ है MgCO3 MgO, बी ऑप्शन दिया हुआ है CO CO2, सी ऑप्शन दिया NaCl NaBr और डी ऑप्शन दिया हुआ है H2O D2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका राइट है, यानी कि CO तथा CO2। क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि इसका बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है क्लोरीन, हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इसका अनुपात होगा H बराबर दिया हुआ 1, Na बराबर दिया हुआ 23 इसका परमाणु भार और Cl बराबर दिया 35.5। तो इसकी एक ट्रिक है, तो आप लोग देखें तो यहाँ से जो कॉमन हो रहा है Cl इसमें भी कॉमन हो रहा है और Cl यहाँ पर भी कॉमन हो रहा है, तो बचा क्या Na अनुपात H। अब इसका मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा? अब यहां पर Na का मान दिया हुआ 23 अनुपात H का मान दिया हुआ है 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अनुपात 1, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट है, 23 अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी? तो इसके ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ 0.4 ग्राम, बी ऑप्शन दिया हुआ 0.5 ग्राम और सी ऑप्शन दिया 0.2 ग्राम, डी ऑप्शन दिया 5 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका राइट है, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है एक पत्र में 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है 3.423 ग्राम, बी ऑप्शन दिया हुआ है 3.413 ग्राम, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2.443 ग्राम, डी ऑप्शन दिया है 0.93 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका राइट है, यानी कि 3.413 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने भिन्न विधियों द्वारा बनाया गया है। प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई जाती है।
जिस नियम की इससे पुष्टि होती है उस नियम की प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ए ऑप्शन दिया हुआ है इसके रशियन, बी ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंच, सी ऑप्शन दिया हुआ इंग्लिश, डी ऑप्शन दिया हुआ जर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है, यानी कि फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, एक पत्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान कितना होगा? पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया इस क्वेश्चन को। ए ऑप्शन दिया पहले से अधिक होगा, बी ऑप्शन दिया पहले से कम होगा, सी ऑप्शन दिया उतना ही रहेगा, डी ऑप्शन दिया अधिक या कम भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट, यानी कि उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमान में अनुपात होगा। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है 1.1:2 और बी ऑप्शन दिया है 2:1, सी ऑप्शन दिया 6:2, डी ऑप्शन दिया हुआ है 2:6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट यानी 6:2। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? ए ऑप्शन दिया गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, बी ऑप्शन दिया व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार, सी ऑप्शन दिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, डी ऑप्शन स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित होती है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, द्रव्यमान की क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए सत्य है? ए ऑप्शन दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया के लिए, बी ऑप्शन दिया हुआ नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए, सी ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए, डी ऑप्शन दिया अपचयन अभिक्रिया के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट है यानी कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है, किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? ए ऑप्शन दिया है डाल्टन, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्राउस्ट, सी ऑप्शन दिया है पाउली, डी ऑप्शन दिया हुआ है लेवेसिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका राइट है यानी कि प्राउडिस, बी ऑप्शन दिया हुआ प्राउस्ट। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आज की क्लास में हमने एक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हमने पूरी कंप्लीट कर लिया है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 या फिर फिजिक्स के 1-2 चैप्टर देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।